आज 26 जनवरी के मौके पर मौलिक अधिकार रक्षा मिशन मंच के तहत आपने एक गोष्ठी रखी है और गोष्ठी के तहत आप बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का अभियान जो चला रहे हैं वो किन उद्देश्यों को लेकर चला रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि होता क्या है कि जब जब संविधान पर हमला हुआ है तो किसी न किसी को निकलना पड़ता है। तो हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम सिर्फ अपने समाज के लोगों को बिना राजनीति की बात किए सिर्फ संविधान के प्रति जागरूक करेंगे। उनके जो मौलिक अधिकार है उनके विषय में बता के हम लोग पूरी टीम जो है हर जगह चौपाल लगा रही। उसके तहत यहाँ पर एक संविधान संगोष्ठी हुई थी और उस संगोष्ठी में मैं बतौर चीफ गेस्ट आया हूँ। तो मैं यहाँ जो आयोजक कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के दिन को मैं जस्टिस डे के विषय में भी थोड़ा चर्चा कर देता हूँ कि 26 गणतंत्र दिवस तो हम मनाते ही है, लेकिन हमारा जो संगठन है परिसंघ, उसको हम जस्टिस डे के रूप में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी का जन्मदिन है। और जस्टिस डे के विषय में मैं एक राजनीतिक परिदृश्य से नहीं देखता हूं कि वो सामाजिक व्यक्ति है। 5 आरक्षण विरोधी कानून से लेके लोकपाल में आरक्षण की व्यवस्था से लेके कई उन्होंने ऐसे काम किए, इसलिए हम उनको अपना आइकन मानते हैं। कांसीराम जी को, उदित राज जी को मैं अपना आइकन मानता हूँ। लेकिन अभी आपने शिक्षा को लेकर कुछ बोले थे, तो मैं देखता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में अभी भी सही तरीके से बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती है, तो उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, आप इस समाज के चौथे स्तंभ हैं। इस देश में जो मीडिया है चौथा स्तंभ है। ये आंखें दो ही हैं और इसी आंखों से हम सबको देखते हैं, लेकिन देखने का नजरिया अलग अलग होता है। आज जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, निश्चित ही जो भी बच्चे रेगुलर और गार्जियन जो उनका सहयोग कर रहे हैं, तो निश्चित ही वहाँ व्यवस्थाएं सही है। क्योंकि जब हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, पीटीएम करते हैं, तो 10-10 बार बुलाने से भी लोग नहीं आते हैं। तो जब बच्चों की, भाई बच्चा मेरे पास 6 घंटे रहेगा, आपके पास 18 घंटा रहेगा, तो मैं उसकी समस्या या उसकी समस्या क्या है वो हमें आप बताएं तभी तो होगा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है और निश्चित ही आप लोग चौथा स्तंभ है, अपना नजरिया बदल के देखें। क्योंकि अगर ये सरकारी तंत्र नहीं रहेगा तो इस देश की क्या व्यवस्था हो जाएगी। आप जो है कहीं पर जैसे आप देख रहे हो ईटेक बीटेक वाले 10-10, 15-15 हजार पे नौकरी कर रहे हैं। तो ये जब क्योंकि संविधान में समान विधान है तो सरकारी विभाग भी रहना चाहिए। मौलिक अधिकार रक्षा मिशन को बनाने की क्या आवश्यकता थी? देखिए, जो संस्थापक है इसके दिनेश कुशवाहा जी, तो उन्होंने मौलिक अधिकार इसलिए कि लोग जगह जगह हमला कर रहे, संविधान को लोग जान नहीं रहे। और पहले जो कैडर चलता, संविधान जागरूकता कैडर, वो अब कैडर चल नहीं रहा। इसलिए हम लोगों ने कहा कि संविधान के प्रति जागरूक किया जाए। हमें किसी भी दल से, किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो हमारी बात करेगा वो हमारा है। हमारे बीच में एक संविधान सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी खड़े हैं, डॉक्टर सिंघाल जी। मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका जो संगठन है वो बहुजन समाज के लिए क्या क्या उद्देश्य लेकर बना हुआ है? बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल को। मैं भारतीय संगठन बहुजन समाज को एक करने का मिशन है और मौलिक अधिकार रक्षा मिशन। हम गांव-गांव जाकर एक चौपाल लगाते हैं जिसमें लोगों को संविधान के प्रति और शिक्षा के प्रति उन्हें प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, जिससे कि हमारे समाज के बच्चे कोई पिछड़ न रह जाएं, हमारा समाज पढ़े लिखे और अपने हक और अधिकार